महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति योग और साधना से जितना विमुख होगा वह मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। पुत्र, मेरा यह कथन हमेशा याद रखना कि मन से ही हार होती है और मन से ही जीत होती है। क्योंकि मनुष्य का शरीर 3 प्रकार का होता है। पुत्र, प्रथम है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म और तीसरा है कार्यक्षम। जो प्रथम है स्थूल शरीर, वो है जो हमारे शरीर के अंग वंग जो प्रत्येक जिसे स्पष्ट किया जा सकता है, और सूक्ष्म शरीर प्रत्येक है जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता किंतु जिसकी अनुभूति अवश्य होती है। क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं पुत्र। क्योंकि सुख दुख आभास मनुष्य के शरीर को नहीं होता, केवल आत्मा को होता है। क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं होता पुत्र। सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब प्रकृति के नियम हैं, और आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है। इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा पर सृष्टि और प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि वो प्रकृति और सृष्टि दोनों ही की पहुंच से बाहर है। इसलिए आत्मा पर किसी का वश नहीं चलता। लेकिन कर्म की सीमा मनुष्य खुद बनाता है, और इसलिए सीमा का फल ईश्वर देता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कर्म फल आसक्ति मत करो, क्योंकि फल की इच्छा रखने से मनुष्य को फल की प्राप्ति नहीं होती। फल तो प्रारब्ध के हाथों में होती है, और जो भी मनुष्य फल की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में ही सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और उसे वह फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम कर्म करो, फल देने की चिंता मुझ पर छोड़ दो, और जो मुझ पर भक्त विश्वास करता है, मैं उसका विश्वास कभी टूटने नहीं देता हूँ। मेरी यह बात हमेशा याद रखना पुत्र, क्योंकि जो इन बातों को याद रखता है वो जीवन में किसी भी दुविधा में नहीं रहता, और अपना सदैव कर्म में पूर्ण रूप से अपने कर्म पर एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने जीवन में से योग, भक्ति और कर्म करुणा ये सब मनुष्य को नहीं त्यागनी चाहिए। जिस मनुष्य में ये सब होता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। इसलिए मैं कहता हूँ पुत्र, तुम सदैव इस पथ पर चलना, मैं तुम्हारे साथ हूँगा।